अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने के बुक चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी 9 फिज़िक्स के यानी के बुक में हमने एक एग्ज़ाम्पल किया था और एक असाइनमेंट किया था, एग्ज़ाम्पल 6.1 और इसी तरह असाइनमेंट 6.1 ये हमने किया हुआ था। आज का हमारा चर्चा फेडरल बोर्ड के किताब में सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, उस पर हम करेंगे। तो फेडरल बुक का चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, पेज नंबर 139 सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम्पल का, जो टाइटल है एग्ज़ाम्पल 6.1, एग्ज़ाम्पल का टाइटल है वर्क डन। फेडरल बोर्ड में एक एग्ज़ाम्पल है पेज नंबर 139 जिसका टाइटल है वर्क डन। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम्पल का जो मीनिंग होगा, मतलब होगा, वो क्लियर कराऊंगा। फिर इसके बाद जो है मैं आप लोगों को सलूशन भी दूंगा। देखिए, इस एग्ज़ाम्पल का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। इस अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक पर्सन है और इस पर्सन का नाम भी दिया गया है मोहम्मद दुहा। तो मोहम्मद दुहा के सामने यहाँ पर एक बॉक्स रखा है। अब मोहम्मद दुहा क्या करता है, वो इस बॉक्स को पुश करता है। जब मोहम्मद दुहा इस बॉक्स को पुश करेगा, इस पुश को हम बोलते हैं फोर्स। यानी मोहम्मद दुहा ने इस बॉक्स पर फोर्स लगाया। ये फोर्स दिया गया है 100 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। फिर इसके बाद ये जो बॉक्स है, ये इस पोजीशन को मैं ए का नाम देता हूँ और ये बॉक्स यहाँ पर जो है चला गया, यानी बी पोजीशन पर चला गया। तो इस बॉक्स ने ए पोजीशन और बी पोजीशन के दरमियान जो है कुछ फासला कवर कर दिया। देखिए, ये फासला स्ट्रेट पाथ पर और एक मखसूस डायरेक्शन में है। तो इस फासले को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो कि हम डी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी करते हैं, ये भी दिया गया है। 200 मीटर का फासला जो है उन्होंने कवर कर दिया है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि देखें, ये तो फोर्स का डायरेक्शन है और यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान इस केस में एंगल 0 डिग्री है। अब हमने ये मालूम करना है कि इस मोहम्मद दुहा ने इस बॉक्स के ऊपर कितना वर्क किया हुआ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस फोर्स ने इस बॉक्स पर कितना वर्क किया हुआ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस बॉक्स पर कितना वर्क हुआ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस केस के अंदर कितना वर्क हुआ है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप में हमने लिखे सलूशन। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोग वर्क का फार्मूला लिख लीजिए। वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी काज ऑफ थीटा। अब देखिए, यहाँ पर फोर्स भी दिया गया है और फासला भी दिया गया है और एंगल भी दिया गया है। तो अब ऐसा करें कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यूज़ को पुट करें और यहाँ पर डी की वैल्यूज़ को पुट करें काज, और यहाँ पर थीटा की वैल्यूज़ को पुट करें। तो फोर्स की जगह पर आपने 100 को पुट करना है और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आपने 200 को पुट करना है और थीटा की जगह पर आपने 0 को पुट करना है। अब इसको इसके साथ ज़रब करें। तो जब हम 100 को 200 के साथ ज़रब कर लेते हैं तो इनसे 2 और 2, तो इनसे क्या आता है, इनसे जो है 20,000 आता है। का ज़ीरो से +1 आता है। तो इसके साथ +1 को ज़रब करें तो वर्क बराबर आ गया 20,000
20 हज़ार यानी 20,000 आ गया। अब वर्क का ऐसा यूनिट मैंने बताया था जूल होता है। इसको हम ए से बी लिख सकते हैं या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4, तो इसको भी ए से बी लिख सकते हैं कि 2.0 ज़रब 10⁻⁴ जोला, या इसको हम ए से बी लिख सकते हैं जिस तरह के किताब वालों ने लिखा है। तो इसको मैं ए से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर 10 की ताकत 3 को लाए तो इसको मैं ए से भी लिख सकता हूँ 20 ज़रब 10⁻³ और यहाँ पर जूल आएगा। अब देखिए 10 की ताकत 3 ये दरअसल में एक प्रीफिक्स है और ये 10 की ताकत 3 जो है ये किलो के बराबर है। तो इसकी जगह पर मैं किलो को भी लिख सकता हूँ। तो 20 10 की ताकत 3 की जगह पर किलो आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद तूहा ने इस बॉक्स पर इतना जूल वर्क किया है, इतना जूल वर्क किया है या इतना जूल वर्क किया है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मोहम्मद तूहा ने जो फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इस 100 न्यूटन के फोर्स ने इतना वर्क किया हुआ है या इतना वर्क किया हुआ है या फिर इतना जूल वर्क किया हुआ है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बॉक्स पर इतना वर्क हुआ है, इतना वर्क हुआ है या फिर इतना जूला वर्क हुआ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस केस के अंदर इतना जूल वर्क हुआ है या फिर इतना जूल वर्क हुआ है या फिर इतना जूल वर्क हुआ है। तो ये एक आसान सा एग्ज़ाम्पल था फेल्डबोर्ड की किताब में। हाँ, इस एग्ज़ाम्पल से ऊपर एक और क्वेश्चन भी था कैन यू टेल, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को इस वजह से इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के लिए मैं अलग एक सेशन रखूँगा, उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर अब देखिए ये पेन जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर था। जब मैं इस पेन को ऊपर उठाऊँगा तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ या नहीं, और कौन सा वर्क कर रहा हूँ। जब मैं इस पेन को यहाँ पर लाऊंगा, अब देखिए इस केस में मैं वर्क कर रहा हूँ या नहीं, या मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ वर्क कर रहा हूँ या नहीं, या मैं वॉल को पुश कर रहा हूँ वर्क कर रहा हूँ या नहीं। तो वर्क के लिए इंशाल्लाह इस पर हम इस पर एक क्वेश्चन का जो सेशन है वो मैं रख रहा हूँ। तो फिर उस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो फिर खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल था फिल्ड बुक में, एक एग्ज़ाम्पल था 6.1, इसका टाइटल वर्क था, वो हमने कर दिया है। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।